बिहार में सिर्फ सरकार ही नहीं बदली है, बल्कि बदल गए हैं सरकार में रहने वाले और विपक्ष में बैठने वालों के तेवर भी। इतना ही नहीं, बहुत कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जिसको लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और ख़ास करके युवा उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से शपथ ग्रहण किया है और उसके बाद से वो एक्शन में आ गए हैं, उसे देख करके ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव बहुत कुछ रणनीति और योजना बना करके आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का स्वरूप जो रखा, उसमें युवाओं को और ख़ास करके स्पार्क वाले लोगों को जगह दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जो मुख्य ऐसे मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी जिसे अपने हाथ में लेकर के और बिहार को कहीं ना कहीं बदनामी हो रही थी, सरकार की बदनामी हो रही थी, उस स्वास्थ्य विभाग को अपने हाथ में रखा है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए तेजस्वी यादव ने भारी टेंशन भी पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार बनते ही तेजस्वी यादव ने भाजपा को चित कर दिया है और सबसे बड़ा चीज़ यह है कि उसके एक वोट बैंक पर अपना पूरी तरह से नज़र गड़ा लिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक और अमित शाह को इस बात की टेंशन है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और बिहार में कैसे निपटा जाए इस नई सरकार से, उसकी योजनाएं बन रही हैं। इसके लिए कौन कौन जरूरी हैं, उन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पदभार ग्रहण करते ही धड़ाधड़ जिस तरह से फैसले शुरू कर दिए हैं और जिस तरह से वो काम करना शुरू कर दिए हैं, उसको देख करके नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं उनके मुरीद होते नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव पर भरोसा करना शुरू कर चुके हैं और आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के कंधे पर सवार होकर के नीतीश कुमार इस बिहार की रणनीति से लेकर के देश की रणनीति तक, राजनीति तक और कुर्सी तक पहुंचेंगे, ये बात उन्हें एहसास होने लगा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पिछले 5 सालों में जो राजनीतिक क्लास लिया है, जिस तरह से वो उसके नियमित पाठक बने हैं और कई लोगों से उन्होंने गुर सीखे हैं, ये उनको अब फायदा पहुंचा रहा है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद उनके पिता हैं जो बिहार की राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं और किसी भी क्षण वो पाला बदलने और गेम चेंज करने का मादा रखते हैं, वहीं नीतीश कुमार भी मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि इन दोनों का सानिध्य और साथ पाकर के तेजस्वी यादव बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं और अपने विभाग के अधिकारियों को भी अलर्ट मोड में डाल दिया है। और साफ तरीके से उनका कहना है कि अब किसी भी तरह का इधर उधर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। आपको बता दें कि जनता से भी सीधा संवाद कर रहे हैं और उनके दरवाजे पर जो लोग भी पहुंच रहे हैं, चाहे जिस समय भी पहुंचे, तेजस्वी यादव बाहर निकल करके उनसे बात कर रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के इस तेवर ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी पेशोपेश में डाल दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव से भारतीय जनता पार्टी को फरियाना है और इस फरियाने को लेकर के नीतीश कुमार लगातार रणनीति और योजना बना रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार रणनीति बना रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इसके साथ ही उनके युवा होने से भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो युवाओं को अपने पक्ष में कर लें। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को अपने पाले में करके अपना वोट बैंक साधती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपनी रणनीति बनाई है, उस तरह से ऐसा लगता है कि युवा अब तेजस्वी यादव की तरफ मुड़ रहे हैं। हालांकि पहले भी खास करके अगर देखा जाए तो एक वर्ग के लोग तेजस्वी यादव से बहुत उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन अगर तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं वो पूरा कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में, जिसका कि नीतीश कुमार ने भी हामी भरी है और गांधी मैदान से इस बात को घोषणा की है कि अगर तेजस्वी ने कहा है तो हम 10 की जगह पर 20 लाख लोगों को रोज़गार और नौकरी देंगे। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार का एक तरफ जहां तकदीर बदलेगा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते भी बंद हो जाएंगे बिहार में। देखना होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी का ये जो नया टकराव है वो किस मुकाम पर पहुंचता है और कौन इसमें आगे निकलता है। हालांकि तेजस्वी यादव जितना तेज़ी से काम कर रहे हैं, उसे देख करके ये इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद बिहार को यहाँ से एक नई दिशा मिले। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।